एक किसान का बेटा, गांव का सरकारी स्कूल और हाथ में एक ऐसी रैंक जिसने पूरे प्रखंड को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुबह सुबह जब रोशना बाजार के एक छोटे से घर के बाहर लोगों का हुजूम जुटना शुरू हुआ तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। मगर जैसे ही खबर फैली, मिठाइयों के डब्बे खुलने लगे और पूरा इलाका जश्न में डूब गया। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के रोशना बाजार निवासी किसान सूरज उपाध्याय के पुत्र जतिन उपाध्याय ने बीपीएससी परीक्षा में 608वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। इस शानदार सफलता से प्राणपुर प्रखंड सहित रोशना बाजार में जश्न का माहौल बना हुआ है। किसान परिवार से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक का यह सफर अब क्षेत्र के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। जतिन की सफलता की खबर मिलते ही सुबह से ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षक और ग्रामीण सुबह से ही उनके घर पहुंचने लगे। जनप्रतिनिधियों ने जतिन को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी तो रोशना बाजार में लोग एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी मनाते दिखे। जतिन के बड़े भाई निपम उपाध्याय ने भावुक होते हुए बताया कि छोटे भाई की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने बताया कि जतिन बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा है और गांव के सरकारी स्कूल से शुरुआत करके उसने यह मुकाम हासिल किया है। उनके मुताबिक 608वीं रैंक लाकर जतिन ने पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पिता सूरज उपाध्याय खेती करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। हमारे प्राणपुर संवाददाता सोहेल ने बताया कि जतिन उपाध्याय ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने चाचा शिक्षक अशोक उपाध्याय को दिया है। जतिन ने बताया कि चाचा का मार्गदर्शन और सहयोग ही उनकी सफलता की असली वजह है। जब भी वे हताश होते थे, चाचा हिम्मत देते थे। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी लालगंज पंचायत के रोशना बाजार में, और आपको बता दें कि बीपीएससी में 608 अंक लाकर, रैंक लाकर इन्होंने अपना जो है पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर जिला में नाम टॉपर किए हैं। क्या कहते हैं, हमारे साथ जतिन उपाध्याय जी हैं, वीडियो बने हैं। कैसा महसूस हो रहा है वीडियो बने हैं? जी, पहले केबीसी न्यूज़ आपको धन्यवाद, आपके सभी परिवार को। और ये बहुत मेरे परिवार के लिए और मेरे प्रखंड के लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने वीडियो बनकर दिखाया है और मुझे रैंक 608 प्राप्त हुई है। ठीक है। और छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? ये जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है ये थोड़ी लंबी चलती है, प्री है, मेंस है, कई स्टेज हैं। तो मैं यही कहूँगा कि धैर्य जो है परीक्षा में वो सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, उससे ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वीडियो बने हैं, किसको श्रेय जाता है? इसके लिए तो मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकता हूँ। मुख्यतः मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा, फिर मेरी माँ, भैया, दीदी और मेरे जीजा जी भी हैं जो कस्टम्स में ऑफिसर हैं, मेरे चाचा श्री संतोष उपाध्याय, और मेरे जो शिक्षक कहें या जो मुझे ये रास्ता दिखाए मेरे बड़े पिताजी श्री अशोक उपाध्याय जो अभी शिक्षक हैं। तो मैं इन सभी लोगों को श्रेय देना चाहूँगा अपनी सफलता के लिए। जब तैयारी कर रहे थे तो कैसा लग रहा था कि आप सीट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, कैसा महसूस हो रहा था? हाँ, एक तो डर हमेशा रहता ही है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि छात्रों में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण चीज़ है और आत्मविश्वास ही हमेशा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा वो आत्मविश्वास था कि मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा, तो मुझे इससे सफलता मिली। कौन सा किताब आप ज़्यादातर पढ़ रहे थे? कितना घंटा तैयारी कर रहे थे? ज़्यादातर हम लोग जैसे तीन दोस्त थे तो ये सेल्फ स्टडी से ही हुआ। फिर मैंने मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज वगैरह कई कोचिंग की ज्वाइन की थी, और फॉर्मल मैंने किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की है। सेल्फ स्टडी हम लोग का ग्रुप था, सेल्फ स्टडी करते थे। और समय मतलब कंसिस्टेंसी मतलब ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ने की। ऐसे बोलना आसान लगता है 6 से 8 घंटा, लेकिन कई समय में हो नहीं पाता है। तो मुख्यतः मतलब 6 घंटा मिनिमम लोगों को पढ़ना चाहिए समय निकाल के डेली। कहाँ से आप तैयारी किए थे? अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में था, मैं दिल्ली से ही तैयारी कर रहा था। अपने जिलावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिलावासियों को संदेश देंगे और मुख्यतः छात्रों को ये संदेश देना चाहेंगे कि मैं भी आप ही की तरह एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल टाइम में और बाद में अपने कॉलेज में, लेकिन अपने में आत्मविश्वास रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही मेरा छात्रों को और अपने साथियों को संदेश है। गांव से उठकर जो है इतना बड़ा पोस्ट पर गए हैं। गांव अब ग्लोबलाइज हो गया है, इंटरनेट सभी जगह पहुंच चुका है, तो अब गांव और शहर में ऐसे शिक्षा के मामले में तो मुझे बहुत कोई अंतर नहीं दिख रहा है। यहाँ भी
यूट्यूब्स पे वगैरह या ऑनलाइन कोचिंग लेके छात्र रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करके घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। शुरू से ही उन्होंने जतिन की पढ़ाई पर ध्यान दिया और बीपीएससी की तैयारी में हर कदम पर साथ दिया। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।